हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक नई श्रृंखला में परमेश्वर के वचनों को बांटना और आप तक परमेश्वर के लिखित वचनों को पहुँचाना, ये दोनों बातें मेरे लिए लाभदायक है। और इसके द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी बहुतायत की आशीष देने पाए। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। इस टेलीकास्ट की लाइव टेलीकास्ट को आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। प्रॉफेट सचिन कामले मुंबई, इस मेरे ये यूट्यूब चैनल में भी इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया और उसकी हुजूरी में जब हम आते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कार्य करता है और उसकी दया लगातार हम लोगों के जीवन में दिन ब दिन बढ़ने की आवश्यकता है। वो दया का सागर परमेश्वर है और उसकी दया हम लोगों को कुछ नई बातों को सिखाती है। आइए अपने आँखों को बंद करें, अपना ध्यान उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर उठाए और प्रभु को कहे कि परमेश्वर तू ही भला है, तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही आदि और अंत का परमेश्वर है, तू ही अल्फ़ा और ओमेगा का परमेश्वर है। ओ तेरी हुजूरी में जब हम आते हैं, एक प्रसन्नता की बातें, एक आनंद की बातें हमारे पास चली आती है। ओ स्वर्गीय परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हे स्वर्गीय परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू भला है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू करुणादायी परमेश्वर है। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी भलाई, तेरी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। लगातार तू सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार जो नई श्रृंखला हम चला रहे हैं, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, इसमें से कुछ बातों को पहले दिन हम कुछ बातों को सीखे थे। उसके पहले वचन की ओर हमने ध्यान दिया था, जो मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के तीसरे वचन की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा था, जो उसमें धन्य वे है जो मन के दीन हैं। इस विषय की बातों को हम देखे थे और उसमें से कुछ बातों को कि परमेश्वर इस पहाड़ी उपदेश के सिद्धांतों को क्यों रखा, इस पहाड़ी उपदेश देने का परमेश्वर का सिद्धांत क्या था। इस बातों को भी हम अपने जीवन में आपको इस बात को समझाने की मैंने कोशिश किया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ होने पाए। आज हम दूसरे वचन की ओर जाए, दूसरे वचन की कुछ बातों को हम सीखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के 4थे वचन। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के 4थे वचन की ओर हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के दूसरे वचन को इस बार मैं इस प्रकार से पढ़ता हूँ। मत्ती 5 का 4था वचन, मत्ती 5 का 4था वचन। धन्य वे है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ दो बातें हम देखते हैं कि धन्य वे है
धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी माफ़ कीजिएगा, ये 5वां पढ़ दिया, माफ़ कीजिएगा। मत्ती का 5वें अध्याय के 4थे वचन, मत्ती का 5वें अध्याय का 4था वचन आज हम लेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 4थे वचन को हम अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यास करते समय हमें कुछ बातों को सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर शोक करना मतलब परमेश्वर के लिए दुख उठाने की बातों को कहते हैं। वचन इस तरह से बतलाती है, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सारे लोग सताए जाएंगे। यहाँ शोक मतलब शोक मतलब परमेश्वर के लिए दुख उठाना और अपनी कमजोरियों में भी परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देना, इस आशय को शोक कहा जाता है। और उसी के अगर 5वें अध्याय के 5वें अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5वें अध्याय के 10वें पद को इस प्रकार से पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 10वें पद, धन्य वे हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जैसे मैंने बताया, शोक यानी शोक करते हैं मतलब जो दुख सहते हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए दुख को सहते हैं, यातनाओं को सहते हैं, विपत्तियों को सहते हैं, ऐसे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक आनंद को, ना केवल उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें शांति देता है बोलकर देखते हैं। जिनके मतलब जो प्रभु के लिए दुख को झेलते हैं, जो परमेश्वर के लिए सतावट का सामना करते हैं, अपने दुखों में भी वो परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं, ऐसे सारे लोग शांति पाएंगे। हालेलुया। और ये किसी और की शांति नहीं, स्वयं मसीह यीशु की शांति वे प्राप्त कर पाएंगे। इस बातों को हमें सरलता से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक बात को इसके सामने, इसी के सम्मुख में कहना चाहता हूँ, जब हमारी कुछ कमजोरियां होती है, कमजोरी के कारण हम जब दुख में होते हैं, तो भी परमेश्वर और उसके राज्य के लिए हम तैयार होने की बातें, मतलब ये शोक को सहना। इसी के लिए एक वचन को जो जाना पहचाना वचन है, मत्ती 6 अध्याय के 33वें वाक्य, मत्ती 6 अध्याय के 33वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय के 33वें पद में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह का कहना क्या है कि जगत की कुछ बातों को, जगत की व्यवस्था की बातों को अगर आप सुनते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार का आशीष हमें चाहिए, उस प्रकार का आशीष प्रभु हमें दे, इस प्रकार के कई एक बातें जब हमारे सोच विचारों में चलती है, प्रभु यीशु मसीह उसका एक बात को कहते हैं, जगत में रहते समय हमें कई एक चीज़ों की जरूर आवश्यकता होती है, जरूर आवश्यकता होती है, परंतु हमें इस बात को समझना चाहिए कि उसमें से भी बढ़कर परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज अगर हम करते हैं तो हमारे लिए सारी वस्तुओं का प्रबंध हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। या परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों का प्रबंध करने वाला प्रभु है, इस बातों को भी हम पूरी रीति से समझने पाए। इसका मतलब दुख में, हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में जब हम शोक करते हैं
तो परमेश्वर की शांति को हम हमारे जीवन में ज़रूर और ज़रूर पाएंगे। इस आशय के अनुसार ही परमेश्वर कुछ बातों को हमारे जीवन में कहते हैं, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एक वचन को पढ़ते, यशायाह नबी के पत्री उसके 61वें अध्याय 2 और 3 वचन। यशायाह 61वें अध्याय, यशायाह का पत्री उसके 61वें अध्याय 2 और 3 पद को मैं पढ़ूंगा। यशायाह 61वें अध्याय पहले 2 और फिर 3 वचन कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। दुनिया सब विलाप करने वालों को शांति दूं बोलकर यशायाह भविष्यवक्ता इस बातों के ऊपर जोर देता है। 3 वचन, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अगर हम 2 वचन को देखते हैं तो उसमें यह कहता है कि सब विलाप करने वालों को मैं शांति दूंगा। यहाँ पर प्रभु यशायाह के द्वारा ये कहता है कि जो जो परमेश्वर के लिए दुख को सहते हैं या उनका न्याय का जो बदला है, उनके लिए जो पलटा लेने वाली जो बातें जो है, वो सब बातें स्वयं परमेश्वर करेगा। उनका पलटा लेगा। जिन्होंने दुख को सहे है, उनके दुख की बातों को हटाकर उनको आनंदित करेगा। उनके जीवन की जो अशांति भरी बातें जो है उसको हटाकर परमेश्वर उन्हें शांति देने की वायदा यहाँ पर करता है। और 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो विलाप करते हैं या जो शोक करते हैं उनके सिर पर एक सुंदर पगड़ी बांधूं। इसका मतलब क्या है कि ये विलाप करने के द्वारा जो आपने दुख को सहा, जो आपने आंसू को बहाया, जो आपने दुख के कई प्रकार के विलाप करने के द्वारा आपके अंदर जो आनंद की बातें आप भूल गई, वो सुंदर पगड़ी का मतलब है परमेश्वर के द्वारा आनंदित किया जाने की बातें। और ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है, वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा वो हमारे जीवन में एक पगड़ी को बांधा जा रहा है। इसी वचन को और उनके विलाप को दूर करूंगा बोलकर परमेश्वर का हाथ कहते हैं। उनके विलाप के दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा बोलकर कहते हैं, और उनकी उदासी हटाकर उन्हें यश का ओढ़ना ओढ़ूंगा बोलकर कहते हैं, और फिर जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। और इसी बात को दूसरे स्वरूप में अगर दाऊद को अगर आप पूछते हैं तो दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता का पत्री 23वें अध्याय के 5वें वाक्य, भजन संहिता का पत्री उसके 23वें अध्याय के 5वें वाक्य में दाऊद ने भी इसी प्रकार का अनुभव अपने जीवन में लिया, और इसी प्रकार के अनुभव को लेने के द्वारा दाऊद भी इस प्रकार से कहते हैं। भजन संहिता का पत्री 23वें अध्याय के 5वें वाक्य में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। दाऊद इस बात को समझ पाया, जो चरवाहा था वो इस बात को समझ पाया कि वो उसके सताने वालों के सामने उसके लिए मेज को बिछाता है। इसका मतलब जो उसके विरोधी है, जो उसको विरोध करने वाले हैं, उनके बीच में परमेश्वर उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसको एक बहुत बड़ा आदर भी देगा, जिस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
इसका मतलब परमेश्वर के लिए जो हम शोक करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जो हम शोक करते हैं, ऐसे सारे लोग जो शोक करते हैं, ऐसे शोक करने वाले सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर उनकी भलाई, परमेश्वर अपनी बढ़ाई और परमेश्वर उनके जीवन में एक शांति की बातों को देगा। एक वचन मैं आपको पतरस की किताब से पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलिएगा। पहला पतरस की पत्री उसके 4वें अध्याय में पतरस ने कुछ एक सुंदर वाक्य वहाँ पर लिखा है। पहला पतरस 4 अध्याय, पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय में पतरस इस प्रकार से कहते हैं, पहला पतरस उसके 4 अध्याय, पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय पर उसके लिए सबसे पहले मैं 14वें वचन को पढ़ूंगा। पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय 14वें वाक्य को, पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और उसके 12वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, 12वें वाक्य में इस प्रकार से पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 4 अध्याय के 12वें वाक्य में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर है। 13वां, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। यहाँ पर पतरस अपने जीवन की उस गवाही के साथ ये कहता है कि मसीह के लिए दुर्बलता को सहना, मसीह के लिए निंदित होना, इसमें परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में एक शोक को पाना भी है। अगर इसी बातों को पौलुस के जीवन में देखते हैं हम, मेरे साथ खोलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 6वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में वहाँ पौलुस अपने दुख का विवरण को देते हुए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में पौलुस अपने दुख की बातों को यहाँ पर जाहिर करता है। मतलब इसको मैं दुख इस प्रकार से नहीं कहूँगा, परंतु मैं इस प्रकार से कहूँगा कि पौलुस ने जो यातनाएं सही, जो दुख की परिस्थितियाँ सही, या उसने दुर्बलता में रह के भी परमेश्वर के नाम को किस प्रकार से उठाया, ऊंचा उठाया, इसी के लिए पौलुस लिखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरे कुरिन्थियों के पत्री, दूसरे कुरिन्थियों के पत्री उसके 11वें अध्याय 24वें वचन से 29वें वचन तक। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 11वें अध्याय 24 वचन से 29वें वचन तक की बातों को हम देखेंगे। पहला दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11वें अध्याय 24 वचन से 29वें वचन तक। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 खोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर
जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी दुर्बलता से मैं दुर्बल नहीं होता, जिससे ठोकर खाने से मेरा जी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस उसने जो दुख की बातों को सहा, उसने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दुख और यातनाएं सही, उस सारी बातों का यहाँ पर विवरण वो करते हैं, वो सारी बातों को बताते हैं। और इसी के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ, मैंने परमेश्वर की सेवा कार्य किस प्रकार से किए, इसके बारे में भी वो कहते हैं और समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। उसकी बड़ी दया हमारे साथ लगातार होती है, उसका बड़ा अनुग्रह हमारे साथ परमेश्वर के द्वारा होता है। इस बातों को आप और हम समझने पाए, आप और हम जानने पाए, इसके लिए इस बातों को पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। और एक वचन जो शोक के बारे में जो लिखा हुआ है, उसके शोक के कामों को परमेश्वर किस प्रकार से दूर करता है, इसके लिए और एक वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पत्री 7वें अध्याय के 17वें वाक्य। प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय के 17वें वाक्य। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के 17वें वाक्य में, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा बोलकर एक बड़े भविष्य की एक सबसे बड़ी आनंद की बात यहाँ पर हम देखते हैं। भविष्य में हमारे लिए जो दुख तकलीफ़ें आज है, या जो आंसू बहाने की बातें आज है, परमेश्वर भविष्य में इन सारी बातों से, इन सारे आंसुओं से हमें पूरी रीति से छुटकारा देगा। उन आंसुओं से, उन आंसुओं को हमारे जीवन से पूरी रीति से पोंछ डालेगा बोलकर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। और परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इसी प्रकार की बातों को करता भी है, जिसको हमें और सफाई से समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर की बातों को भी, परमेश्वर के लिए हम जो दुख सहते हैं, और उसी दुख सहने की बातों के बाद भी परमेश्वर कई प्रकार की बातों को करता है, हमें शांति देता है, हमारे जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है। इसके लिए हमें इस बात को याद रखना है, परमेश्वर की भावनाओं के साथ, अपनी सहानुभूति की भावनाओं के साथ तथा पाप के विषय में आत्मा दुखी होता है। या मैं अपनी इस बात को कहूँ कि हमारे जीवन में एक अनैतिकता या क्रूरता जो जगत में पाई जाती है, जो अनैतिकता और क्रूरता की बातें आज इस जगत में पाई जाती हैं, उस जगत में पाई जाने वाली क्रूरता के बारे में, अनैतिकता के बारे में जो हमें दुख होता है, उसमें भी प्रभु हमें शांति देता है। एक वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय का 41वें वचन। लूका 19:41। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 41वें वचन में इस प्रकार से कहते हैं, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यहाँ पर एक बात को हम आपको समझाना चाहते हैं, मैं आपको समझाऊं कि यीशु मसीह उस नगर में आके रोना, इसका मतलब क्या है। यीशु मसीह, जो लोग आज उनका जय जयकार कर रहे हैं, उस जय जयकार के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो
ये लोगों की आगे की क्रूरता की बातों को, इसी लोगों की आगे की अनैतिक बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह सोच रहे थे, इसी के लिए उनको रोना हुआ। कभी कभी हम कई लोगों के जीवन में भलाई की बातों को करते हैं, कभी कभी हम कई लोगों को अच्छाई की बातों को करते हैं, उनके व्यवस्था की बातों को करते हैं, परंतु लोग उसके बदले में हमारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार की ठेस पहुंचती है, या हमारे अंदर एक दुख की बात को पहुंचती है, या हमारे अंदर परमेश्वर की एक दुखी होने की बातें हम जब समझते हैं तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें आगे की ओर देखना है और परमेश्वर के आगे की बातों को देखकर धन्यवाद के साथ तो रहना ही है, परंतु साथ ही साथ हमें इस बात को समझना भी है कि परमेश्वर एक भविष्य की कई एक बातों को देखकर भी हमें दुखी हुए थे। इसीलिए हमें आज कुछ लोगों की बातों से हमें बुरी बात लगती है तो हमें उसमें सड़ल और दृढ़ता की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 19वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 19वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय और उसके 19वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 19वें वाक्य। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के प्राचीनों के बारे में अपने जीवन की कुछ गवाहियों को बताता है। पौलुस इस बात को उस इफिसियों के प्राचीनों के सामने एक दृढ़ता के साथ कहता है कि कई प्रकार की परीक्षाओं में, कई प्रकार के षड्यंत्र में, कई प्रकार के आंसू बहाने के बाद भी मैं दीनता के साथ केवल और केवल परमेश्वर की सेवा ही करते रहा। इस बातों को हम समझने पाए। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातों के लिए परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे परीक्षाओं में जब हम आंसू बहाते हैं, हमारे उस आंसू बहाते समय में भी नम्रता के साथ, दीनता के साथ हमें परमेश्वर की ही सेवा करने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, दूसरे पतरस की पत्री 2 अध्याय के 8वें वचन। दूसरे पतरस की पत्री 2 अध्याय के 8वें वचन। दूसरे पतरस की पत्री उसके दूसरे अध्याय और 8वां वचन। दूसरा पतरस 2 का 8। क्योंकि वह धर्मी जिनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन उनके सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। यहाँ पर लूत के विषय में हम देखते हैं, लूत के धर्मी लूत बोलकर जिस बातों को कहा, लूत अवश्य सदोम और गोमोरा के उस नगर में जो श्रापित नगर था वहाँ रहा, परंतु वहाँ के लोगों की अधार्मिकता, वहाँ के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाली सारी बातों को वो देखते रहा और अपने मन ही मन में दुख करते रहा, क्योंकि वो ही जानता था कि आगे चलकर परमेश्वर इस सदोम और गमोरा को पूरी रीति से नष्ट करने वाला है। प्रभु के पवित्र नाम के महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए बाइबल में धर्मी लूत बोलकर इसके विषय में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ेगा, 61वें अध्याय को, जो हम यशायाह की पत्री, यशायाह नबी की पत्री को 61वें अध्याय के जो वचन को हमने पढ़ा था, उसी की बातों को हम थोड़ा सा याद करेंगे। यशायाह, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यशायाह नबी की पत्री जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यशायाह नबी की पत्री उसके 61वें अध्याय, यशायाह नबी की पत्री उसके 61वें अध्याय के उसके दूसरे वचन की ओर जब हम देख रहे थे, पहला, अभी मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला सामुएल उसका 2:9, पहला सामुएल की पत्री उसका 2:9, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 2:9, पहला सामुएल की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 9वें वाक्य में भी एक, वहाँ पर हन्ना जो है प्रार्थना करती है, तो हन्ना के जीवन से एक बात को वहाँ पर हम कहते हुए देखते हैं। ये हन्ना की प्रार्थना है, पहला सामुएल उसके दूसरे अध्याय के 9वें वचन, वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। उसके 9वें वाक्य के पहला भाग जो है वो बहुत अच्छा है, वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को संभाले रहेगा। इस वाक्य में, इस वचन में वो संभाले रहेगा मतलब वो शांति देगा, वो उनको आंसुओं से दूर करेगा, उनकी दुख तकलीफ़ों को उनसे हटाएगा। और एक वचन पढ़िएगा ताकि हमें समझे, भजन संहिता 2:15, भजन संहिता की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 15वें वाक्य, भजन संहिता की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 15वें वाक्य में इस प्रकार से कहा है। भजन संहिता की पत्री भजन संहिता का पत्री में 2:12 वाक्य पढ़िए, 2 अध्याय के 12, उसमें पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने का है। धन्य है वे जिसका उन पर भरोसा है। जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं उन सारे व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर शांति, परमेश्वर उनकी भलाई, उनके आनंद की बातों को देगा। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 107:14, भजन संहिता 107 उसके 14वें वाक्य, भजन संहिता 107:14, उसने उनके अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। अंधियारे में से और मृत्यु की छाया में से परमेश्वर ने, प्रभु उनको छुड़ाते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो परमेश्वर हमारे जीवन की जो अंधियारा कुछ बातों से हमारे साथ आता है, उस सारे अंधियारी बातों में से भी हमको छुड़ाता है, हमको बचाता है और हमें स्थिर खड़ा करता है। यही है जो शोक करने वाले हैं उनको इस प्रकार से प्रभु शांति देगा। और एक वचन पढ़िएगा, यशायाह का 8:20 वाक्य को, यशायाह का पत्री उसके 8वें अध्याय के 20वें वाक्य, यशायाह का पत्री उसके 8वें अध्याय के 20वें वाक्य, यशायाह का पत्री उसके 8वें अध्याय के 20वें वाक्य, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगा। यहाँ पर व्यवस्था की बातों से परमेश्वर किस प्रकार से शांति देता है इसके विषय में हम देखते हैं। और एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 13:16, यिर्मयाह की पत्री 13वें अध्याय के 16वें वाक्य, यिर्मयाह का पत्री उसके 13वें अध्याय के 16वें वाक्य, 13 अध्याय के 16 में, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पाँव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं यिर्मयाह के द्वारा कि हमें उस परमेश्वर के लिए धन्यवादित होने की आवश्यकता है। हमें उस परमेश्वर के लिए
जो परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करते आता है या लगातार कार्य करते आ रहा है, ऐसे परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य करते रहने की आवश्यकता है। जिसके लिए और एक बात को, जो शोक करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता, शांति व पवित्र आत्मा में आनंद प्राप्त कर शांति पाते हैं। जिस शांति की बातों को परमेश्वर ने कहा उसको यशायाह की उसको देखिए 14 यूहन्ना 14 के 27 वाक्य में पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:27, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा शांति का दाता है, उसे हम शांति का दाता कहते हैं। इसी के लिए यीशु मसीह की शांति उस लोगों के ऊपर अवश्य ठहरी रहेगी जो लोग शोक करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए सताए जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, जो परमेश्वर के धार्मिक बातों के लिए दुख सहते। ऐसे सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर एक अपनी बड़ी शांति, बड़ी दया और बड़े अनुग्रह की बातों को देता है, जिसे हम लगातार समझने की आवश्यकता है, जिसे हम समझे। और यशायाह की पत्री में यीशु मसीह को जो शांति का दाता कहा गया है, यशायाह का 6 अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, यशायाह 9वें अध्याय के 6वें वाक्य में, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत शक्ति, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी प्रकार से मैं और एक बात जोड़ के यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि आगे हम कल मत्ती के 5वें अध्याय के 5वें वचन की ओर ध्यान देंगे। परंतु एक बात मैं यहाँ पर, जो शोक करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद प्राप्त करके शांति पाएंगे। जो शोक करते हैं वे परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की शांति और पवित्र आत्मा की आनंद प्राप्त कर उसमें शांति प्राप्त करें। लगातार इस प्रकार की बातों को हम और कई दिनों में सीखने पर है, लगातार कई बातों में हम इसमें से सीखेंगे। पर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे ऊपर राज्य करने पाए। हमें शौक होता है, हम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, हमारे जीवन में दुख के बादल जब भी आते हैं, तो एक बात हमें अवश्य समझनी है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे सारे दुखों में से हमें ज़रूर आज़ाद करेगा और हमारे आंखों से हमारे आंसुओं को पोंछकर उस आंसुओं के बदले हमें सच्ची शांति, सच्ची आनंद की बातें परमेश्वर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम तेरे पास आते हैं, सच्ची शांति आप देने वाले हैं और सच्चे शांति के दाता आप ही है। इसी के लिए प्रभु दया की बातें करने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। तेरी दया हमारे साथ लगातार बनी रहे, कार्य करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को अच्छी देने पाए। धन्यवाद।